हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि जो वाटर होता है उसमें कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं पाया जाता और वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता और कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल भी नहीं पाया जाता, तो फिर वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? जबकि उसमें कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल ही नहीं है लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि वाटर में ये तो सच्चाई है कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं पाया जाता, लेकिन वाटर के बगैर हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि बिल्कुल पूरी तरह से रुक जाएंगे। चाहे वो डाइजेशन हो, एक्सक्रीशन हो या हमारी बॉडी का टेम्परेचर हो, ये सारे फंक्शन, हमारे ब्रेन का भी फंक्शन वाटर के बगैर रुक जाएगा। अगर हम डाइजेशन के लिए सलाइवा से स्टार्ट करें, माउथ से स्टार्ट करें, तो हमारे सलाइवा में भी अच्छा खासा पोर्शन वाटर का होता है। उसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, म्यूकस भी होता है, लेकिन अच्छा खासा उसमें पार्ट वाटर का होता है। हम जो फूड मटेरियल लेते हैं उसमें तो हम वाटर अलग से लेते हैं, या कोई इस तरह से तरल चीज़ पीने वाली लेते हैं, जूस वगैरह लेते हैं, तो उसमें भी वाटर होता है। लेकिन हम जो फूड मटेरियल सॉलिड की तरह लेते हैं या सेमी सॉलिड की तरह, उसमें भी तो वाटर होता है। तो वो भी अगर बिल्कुल भी उसमें से वाटर निकाल दिया जाए और हमारे सलाइवा भी हमारे मुंह में ना हो जिसमें कि वाटर रहता है, अगर पूरी तरह से माउथ से ही हम ये स्टार्ट करें कि वाटर कहीं पर भी ना हो, तो पहली बात तो ये कि उसका अंदर जाना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वाटर के बगैर डाइजेशन भी नहीं होगा, वाटर के बगैर एक्सक्रीशन भी नहीं होगा, हमारी बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है वो भी नहीं होगा। और वाटर के बगैर हमारी बॉडी का बहुत सारा फंक्शन ऐसे भी रुक जाएगा कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी वाटर से मेंटेन रहता है। ये एक्सक्रीशन है, ये डाइजेशन है, ये सारा कुछ तो वाटर के बगैर पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी वाटर मेंटेन रखता है। गर्मी में जब हमारे क्या होता है, स्वेट पसीना हमारा निकलता है, तो उससे हमारी बॉडी कुछ ठंडी रहती है, लेकिन फिर उसके लिए और अंदर से वाटर की नीड होती है। तो पसीना अगर बाहर निकलता है तो उसके लिए ये ज़रूरत रहती है, ज़रूरी होता है कि फिर हम अंदर वाटर लें और वाटर अंदर जाए और उस कमी को पूरा करें। अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब कि वाटर की कमी हो जाती है, तो उससे डेथ भी हो सकता है। और हमारे ब्रेन के लिए, ये सारे सेल के लिए वाटर ज़रूरी होता है उसके फंक्शन करने के लिए। अगर वाटर नहीं होगा तो फिर हमारे बहुत सारे फंक्शंस होंगे, वो बहुत सारे फंक्शंस जो हो रहे हैं वो नहीं होंगे। हमारी बॉडी का जो वेट है उसका मोस्टली पार्ट तो उसका भी वाटर ही है। तो वाटर में बिल्कुल ये सच्चाई है कि उसमें न्यूट्रिएंट मटेरियल तो नहीं पाया जाता, वो अपने आप में न्यूट्रिएंट तो नहीं है इस तरह से कि उसमें कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल पाया जाए, लेकिन वो हर एक फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है। तो इसीलिए वाटर में कोई न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं होते, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी के लिए वाटर ज़रूरी होता है। हमारे जो बोन्स हैं उसमें जो जॉइंट्स होते हैं, इन सब जॉइंट्स में जो लुब्रिकेंट होते हैं उसके लिए भी वाटर की नीड होती है। अगर वहाँ से भी बिल्कुल वाटर निकाल दिया जाए, उसमें से वाटर रही ना जाए, तो फिर वो लुब्रिकेंट काम नहीं करेगा, फिर वो हार्ड हो जाएगा और हमारे जो ये जॉइंट्स हैं ये भी ठीक से फंक्शन नहीं करेंगे। तो अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए बॉडी का सारा फंक्शन, तो हर एक फंक्शन में कहीं ना कहीं वाटर का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें जो वेट रहना, नर्म रहना, तो वो वाटर ही की वजह से ऐसा होता है। हर एक सेल में वाटर की नीड होती है। तो वाटर बिल्कुल ये सही है कि न्यूट्रिएंट मटेरियल उसमें अपने आप में नहीं होता, लेकिन वाटर के बगैर फिर लाइफ पॉसिबल नहीं है, वाटर के बगैर ज़िंदा नहीं रहा जा सकता। और डिहाइड्रेशन से तो वैसे भी अगर हमारे बॉडी में हमारे सारे सेल्स में वाटर हो, लेकिन अगर डिहाइड्रेशन हो जाए, वाटर की बिल्कुल कमी हो जाए, तो डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की कमी हो जाना, तो डिहाइड्रेशन से भी डेथ हो जाती है। तो वाटर हमारी बॉडी के लिए हर एक फंक्शन के लिए ज़रूरी है और हमारे ज़िंदा रहने के लिए भी ज़रूरी है। वाटर में न्यूट्रिएंट मटेरियल नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं कि वाटर के बगैर ज़िंदा रहा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। थैंक यू।